हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी बहुत अच्छे से चल रही होगी। डिस्कस करेंगे आज के इंपॉर्टेंट वीडियो में रैपिड फायर सेशन सेट नंबर 15 टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपका एग्जाम एसएससी सीजीएल टायर 1 2023 आपका 14 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है और 14 जुलाई से पहले मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं जितना अधिक से अधिक सेट अपलोड कर सकता हूं मैं करूंगा इस पर्टिकुलर चैनल पे। आपका एग्जाम अगर 14 जुलाई के बाद है इट मींस 17 को है। बेसिकली आपका एग्जाम जो है 14 से लेकर के 27 जुलाई तक है आपका एसएससी सीजीएल। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो बेसिकली कि आपका एग्जाम्स कब आपका शिफ्ट है। उसके अकॉर्डिंग मैं इस पर्टिकुलर चैनल पे अपलोड वीडियो करता रहूंगा। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि आपको अधिक से अधिक बेनिफिट मैं दे सकूं, आपके एग्जाम्स से पहले अधिक से अधिक सेट अपलोड कर सकूं जनरल अवेयरनेस सेक्शन में। आप काफी कॉन्फिडेंट होकर के जाएं अपने एग्जाम हॉल में। 14 जुलाई से जिन लोगों का फर्स्ट डे ही एग्जाम है तो काफी कॉन्फिडेंस में जाएंगे आप अपने एग्जाम हॉल में, क्योंकि सारा का सारा गेम आपका कॉन्फिडेंस का ही होता है। एसएससी सीजीएल में इतना टाइम कम मिलता है कि अगर आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा भी लूज हुआ इट मींस आप लूजर वहीं पे बन जाओगे, अपने एग्जाम हॉल में ही लूजर बन जाओगे। जब आपने कॉन्फिडेंस खोया एक सेकेंड में आपका नेगेटिव थॉट्स क्रिएट हुआ इट मींस आपका बोल सकते हैं कि 1 मिनट डिस्टर्ब हुआ, 1 मिनट डिस्टर्ब हुआ इट मींस आपका पूरा का पूरा पेपर जो अफेक्ट हो सकता है। इसलिए अपने माइंड को पॉजिटिव के साथ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग 14 जुलाई का जिनका भी एग्जाम है ऑल द वेरी बेस्ट, आप एग्जाम देने जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर सीरीज को स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज को कैसे स्टार्ट करना है मैं आपको ऑलरेडी 1 to 14 सेट्स में मैं बता चुका हूं। तो 15 सेट्स में उसी पॉइंट्स को रिपीट करना मेरे लिए सही नहीं होगा और आपके लिए भी सही नहीं होगा, क्योंकि आपको सुनते सुनते बोल सकते हैं कि कान पक सकता है, क्योंकि एक ही पॉइंट्स को बार बार बताना आप फॉलो कर सकते हैं कैसे इस सीरीज को एंजॉय करना होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आपको बताना है उस कॉन्टिनेंट का नाम केवल और केवल वही कॉन्टिनेंट है जिससे होकर के आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और उसके साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों ही रेखाएं आपके पास होती हैं, गुजरती हुई नजर आती हैं। नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप या फिर एशिया। अफ्रीका कॉन्टिनेंट से बेसिकली आप कह सकते हैं कि तीनों ही आपका ये जो रेखाएं हैं लाइन बोल सकते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और उसके साथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन आपका ये पास होता हुआ नजर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है इसमें से कौन सा पॉइंट जो है आपका करेक्ट नहीं है, जो आपके हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर नहीं आता है। फर्स्ट है ये कंट्रोल करता है आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को, और जो आपके बोल सकते हो कि इसके जुरिस्डिक्शन के अंदर आता है, हाई कोर्ट के जुरिस्डिक्शन के अंदर इसके पास पावर है जुडिशियल रिव्यू करने का, और ये प्रोवाइड करता है बेसिकली एडवाइजरी ओपिनियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। फोर्थ ऑप्शन है इसके पास जो है रिट जुरिस्डिक्शन होता है, तो ये रिट जारी करता है आपका हाई कोर्ट आर्टिकल 226। तो ये ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि एडवाइजरी ओपिनियन जो बेसिकली जो सलाह देने के जो पावर जो है वो आपके हाई कोर्ट के पास नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास है। आपको पर्टिकुलर आर्टिकल का नाम बताना है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एडवाइस करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। क्लियर, और ये भी आपका सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है, हाई कोर्ट से रिलेटेड आपका, और ये आपका फर्स्ट भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हीट रिवॉल्यूशन, ये बेसिकली आपका ये रिलीज किया गया था स्पेशल स्टैम्प जिसका टाइटल था व्हीट रिवॉल्यूशन जुलाई 1968 में किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी या फिर मोतीलाल नेहरू। यस, इसका आंसर क्या होगा, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के द्वारा बेसिकली जो है ये आपका व्हीट रिवॉल्यूशन जुलाई 1968 में जो आपका टाइटल था ये बेसिकली रिलीज किया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा। आपको बताना है बेसिकली 1266 से लेकर के 1287 के बीच में किस पर्टिकुलर रूलर के द्वारा जो है वो रूल किया गया था। उस पर्टिकुलर ये बेसिकली क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से पूछा गया है, और दिल्ली सल्तनत के शासनकाल में बेसिकली आपको बताना है किस पर्टिकुलर रूलर का जो है ये आपका ड्यूरेशन रहा है 1266 से लेकर के 1287 के बीच में। कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन बलबन। यस, गयासुद्दीन बलबन के द्वारा बेसिकली आप कह सकते हैं कि जो इनका ड्यूरेशन रहा है रूल करने का 1266 से लेकर के 1287। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसमें से कौन सा आपका फंडामेंटल राइट जो नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राइट टू एजुकेशन या फिर राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू फ्रीडम या फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट टू प्रॉपर्टी बेसिकली आपका फंडामेंटल राइट का पार्ट नहीं है। क्लियर, ऑप्शन सेकंड आपका करेक्ट हो जाएगा। होप एक्सप्रेस बेसिकली फरवरी 2022 में महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था। ये इनिशिएटिव जो किसके लिए था, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए, या फिर ड्रेनेज सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट को मैनेज करने के लिए, या फिर एयर क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए।
होप एक्सप्रेस जो इनिशिएटिव था बेसिकली कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था फरवरी 2022 में। नेक्स्ट बताना है आपको नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022 में किस पर्सनैलिटी को दिया गया था? राधा रेड्डी या फिर अपर्णा सतीशन या फिर उषा श्रीनिवासन या फिर दीपा शशिधरन। यस, नेशनल नृत्य शिरोमणि अवार्ड 2022 किस पर्सनैलिटी को दिया गया था? अपर्णा सतीशन को दिया गया था। इसमें से किस फूड को डाइजेस्ट होने के लिए लंबा स्मॉल इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट होती है? उस पर्टिकुलर फूड का नाम बताना है। लैम्ब या फिर एग्स या फिर ग्रास घास होता है, और ये चिकन मटन आप खाते होंगे, तो अगर आप नॉनवेज हैं या फिर वेज हैं ये तो आपको समझ में आता होगा। तो बताइए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन किस पर्टिकुलर फूड को डाइजेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है? यस, ग्रास को डाइजेस्ट होने के लिए लंबा इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट होगा, क्योंकि ग्रास में जो बेसिकली सेलुलोज हमें देखने को मिलता है, सेलुलोज का पाचन इतना आसानी से नहीं हो पाता है। क्लियर? येलो कार्ड जो होता है बैडमिंटन में क्या इंडिकेट करता है? ये दुर्व्यवहार होता है, फॉल्ट फॉर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट में बेसिकली आप दुर्व्यवहार बोल सकते, दुराचरण बोल सकते हो, या फिर मिसकंडक्ट सस्पेंशन फॉर मिसकंडक्ट, या फिर चेतावनी दी जाती है दुर्व्यवहार के लिए, या फिर डिस्क्वालीफाइड फॉर मिसकंडक्ट। मिसकंडक्ट के लिए आपको डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो येलो कार्ड जो होता है बैडमिंटन में क्या इंडिकेट करता है? दुर्व्यवहार के लिए चेतावनी दी जाती है, वार्निंग फॉर मिसकंडक्ट। इसके लिए येलो कार्ड जो है बैडमिंटन में दिखाया जाता है। नेशनल आर्शिप्स ऑफ इंडिया ये कब आया था? आपको पर्टिकुलर ईयर का नाम बताया। 1930s में या फिर 19 डेज में या फिर 1920s में या फिर 1900 में? नेशनल आर्शिप्स ऑफ इंडिया आपका आया था 1920s में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। पर्सनल डिस्पोजल इनकम जिसे हम पीडीआई भी कहते हैं, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हो आप? पर्सनल इनकम प्लस जब उसमें ऐड करोगे पर्सनल टैक्स पेमेंट्स के साथ साथ नॉन टैक्स पेमेंट्स को, या फिर पर्सनल इनकम में ऐड करोगे पर्सनल टैक्स पेमेंट को, उसके बाद माइनस भी करोगे आप नॉन टैक्स पेमेंट्स को, या फिर पर्सनल इनकम से माइनस करोगे पर्सनल टैक्स पेमेंट्स को, फिर माइनस करोगे नॉन टैक्स पेमेंट्स को, या फिर आपका पर्सनल इनकम है उसमें से आप माइनस करोगे पर्सनल टैक्स पेमेंट्स को, फिर उसके साथ उसमें ऐड भी करोगे नॉन टैक्स पेमेंट्स को। तो आप बताइए इसमें से कौन सा आपका पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम होगा? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बेसिकली उसको आप डिफाइन कर सकते हो, पर्सनल इनकम में से आप माइनस करोगे पर्सनल टैक्स पेमेंट्स को, फिर माइनस करोगे नॉन टैक्स पेमेंट्स को। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। इंडिया में बेसिकली आपको बताना है कि जो फर्स्ट सेंसस कब जो है किस पर्टिकुलर ईयर में देखने को मिला था? फर्स्ट सेंसस 1872 में, 1872 में, 1860 में, 1900 में, या फिर 1920 में? इंडिया में फर्स्ट सेंसस बेसिकली हेल्ड किया गया था 1872 में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। कुनबी डांस जो है बेसिकली परफॉर्म किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, किस पर्टिकुलर स्टेट के ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा? सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गोवा? कुनबी डांस परफॉर्म किया जाता है, वो कह सकते हो कि आपके गोवा के जो अभी ट्राइबल कम्युनिटी होती है उनके द्वारा। साइक्लोन बेसिकली इनको हम डिफरेंट डिफरेंट नेम से जानते हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो आपके संसार में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे साइक्लोन्स के डिफरेंट डिफरेंट नेम है। तो फिलीपींस में इन्हें हम क्या कहते हैं साइक्लोन को? विली विली, हरिकेन, टाइफून, या फिर मैंगो सावर? फिलीपींस में साइक्लोन को हम कहते हैं टाइफून। ऑप्शन थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा। चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को किसने डिफीट किया था, किसने हराया था? मिर्जा हकीम, सफाविद शाह, या फिर शेर खान, या फिर मिर्जा कामरान? चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में ये बेसिकली लड़ाई हुई थी किसके किसके बीच? शेर खान और हुमायूं के बीच। तो शेर खान ने बेसिकली हराया था हुमायूं को। ऑप्शन आपका जो है शेर खान या फिर शेर शाह सूरी कह सकते हो। इसका आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यह कहा गया था कि सीमा दर्शन प्रोजेक्ट बेसिकली न्यू डायमेंशन टूरिज्म सेक्टर में ऐड कर रहा है,
और ये जो प्रोजेक्ट जो बेसिकली टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट कर रहा है किस पर्टिकुलर स्टेट में? गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर। सीमा दर्शन प्रोजेक्ट बेसिकली टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट कर रहा है किस स्टेट में? गुजरात में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको बताना है कि कंट्री का फर्स्ट सिटी जिसमें जो है रोड किससे बनाया गया था? इंडस्ट्रियल वेस्ट से। जो आपका प्रोसेस जो आपका स्टील स्लैग होता है उससे बनाया गया था। उस पर्टिकुलर सिटी में फर्स्ट आप बोल सकते हैं कि वो कंट्री का पहला शहर था। सूरत, चेन्नई, कानपुर, शिमला। यस, फर्स्ट सिटी कौन बना था आपका? सूरत बना था। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। इंडस्ट्रियल वेस्ट से बेसिकली इसमें इस पर्टिकुलर शहर में सड़क को बनवाया गया था। फर्स्ट ईव कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 में होस्ट किसके द्वारा किया गया था? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, कनाडा। फर्स्ट ईव कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 बेसिकली ये आपका होस्ट किया गया था कनाडा के द्वारा। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स के अकॉर्डिंग बेसिकली जो अर्थ का जो लिथोस्फीयर जो होता है कितने आपके उसमें प्लेट्स देखने को मिलते हैं? मेजर और माइनर, जिसमें से आपके कुछ मेजर होते हैं और कुछ आपके माइनर प्लेट्स होते हैं। तो दोनों का नंबर बताना है आपको, 7, 6, 12 या फिर 16। प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बेसिकली लिथोस्फीयर आपका डिवाइड होता है 7 मेजर एंड माइनर प्लेट्स में। ऑप्शन फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन बताना है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट कॉन्सेप्चुअल है। इसके बारे में आपने पहले भी सुन रखा होगा। क्रैम्प्स के बारे में बेसिकली सडन क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद से मान लीजिए कि आपने रनिंग किया फास्ट अचानक से, या फिर अचानक से कोई काम आप फास्ट जल्दी जल्दी करने लगते हो तो क्रैम्प्स आने लगता है। तो ये बेसिकली उस क्रैम्प्स को आने के इसके पीछे क्या लॉजिक होता है, क्या कौन सा आपका कारण होता है? फर्स्ट ऑप्शन है कि ये बेसिकली आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है हमारे मसल्स में, ये आपका जो है इसका फॉर्मेशन हो जाता है जब आप अचानक कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो ये आपका कॉज करता है क्रैम्प्स। या फिर पेप्सिन एंजाइम आपका रिलीज किया जाता है, ये आपका केमिकल्स हो जो आपको क्रैम्प्स कॉज करता है। या फिर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होता है तो फिर आपका ये क्रैम्प्स होता है अचानक, बोल सकते हो। और या फिर लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है हमारे मसल्स में, और जब आप कोई भी अचानक एक्टिविटी करते हो जिसके द्वारा आपको क्रैम्प्स कॉज होता है। इसका आंसर क्या होगा? यस, अचानक क्रैम्प्स का जो लॉजिक है लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होना। तो ऑप्शन आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको मैच करना है। कॉलम फर्स्ट में आपका एलिमेंट का नाम है और यहाँ पे कॉलम बी में बेसिकली किस पर्टिकुलर आपके ये पीरियोडिक टेबल में इनका ये कौन से ग्रुप से बेसिकली बिलोंग करते हैं, तो इसी से आपको मैच करना है। सोडियम, कॉपर, मैग्नीशियम, हीलियम। तो सोडियम बेसिकली आपका जो किस ग्रुप का एलिमेंट है, किस ग्रुप का मेंबर आप बोल सकते हैं? एल्कली मेटल है। सोडियम जो आपका एल्कली मेटल से बिलोंग करता है, एल्कली मेटल। कॉपर आपका क्या है? ट्रांजिशन मेटल, तो आपका ये ट्रांजिशन मेटल। मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम आपका जो है आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल। और ये हीलियम आपका जो है जीरो ग्रुप एलिमेंट्स से आपका बिलोंग करता है। हीलियम बेसिकली इनर्ट गैस भी आप कहते हो किसको? जीरो ग्रुप एलिमेंट को। तो कौन सा आपका मैच करेक्ट होगा? फर्स्ट का ये, सेकंड का सी, सेकंड का सी, और थर्ड का बी, थर्ड का बी, और फोर्थ का डी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान बेसिकली आपके फाउंडर्स थे किस पर्टिकुलर घराना के? जयपुर अतरौली, या फिर ग्वालियर, या फिर आगरा, या फिर किराना घराना। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान आपके फाउंडर थे किराना घराना के। ऑप्शन फोर्थ आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है कि ये जो किसको क्रेडिट जाता है आपका? भारतनाट्यम। भारतनाट्यम को बेसिकली इसके इन्वेंट का क्रेडिट किसको जाता है? यामिनी कृष्णमूर्ति को, या फिर डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, या फिर रुक्मणी देवी अरुंडेल, या फिर सीता रवि बाला कृष्णा। भारतनाट्यम एक इंपॉर्टेंट आपका क्लासिकल डांस तमिलनाडु में हमें देखने को मिलता है, और आप कह सकते हो कि इनके क्रिएशन का, इनके इन्वेंशन का श्रेय किनको जाता है? क्रेडिट जाता है डॉक्टर पद्म सुब्रमण्यम जी को। तो ये आपका आंसर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है पुहार या फिर कावेरी पट्टनम आपका एक पोर्ट हुआ करता था किस पर्टिकुलर डायनेस्टी का? असेर, चोल, या फिर पांड्यास का, या फिर वाकटक।
कावेरीपट्टनम या फिर पुहार बेसिकली आपका ये पोर्ट था किसका जो है असोल वंश का। तो इसका आंसर क्या होगा आपका सेकंड हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे लोकेटेड है? करनाल, आनंद, लखनऊ या फिर पालमपुर? नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट देखने को मिलेगा आपको करनाल, हरियाणा में। इसी के साथ आपका जो है रैपिड फायर सेशन टॉप 25 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सेट नंबर 15 आपका कंप्लीट होता है। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू वेरी मच।